अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 12 अक्टूबर और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन आज अपना कौमी दिन मना रहा है, जबकि सूबे कैटालोनिया में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा हो गया। तुर्की और यूनान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई, जबकि डेनमार्क तारकिन वतन को डिपोर्ट किए जाने का खर्चा। फ्रांस के सदर आज कौम से अहम खिताब करने वाले हैं, जबकि इटली की हुकूमत मजीद कोरोना पाबंदियां नाफज करने के लिए आज गौर कर रही है। उधर बरतानिया के वजीर आजम अब से कुछ देर बाद मजीद कोरोना पाबंदियों का ऐलान करेंगे, जबकि इमाम मस्जिद पर चाकू से हमला करने वाले ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यूरोपीय मुल्क जर्मनी भी कोरोना को रोकने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रहा है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जिक्र करते हैं डेनमार्क में तारकिन वतन की मुश्किलात का। एक बार फिर डेनमार्क में शामी माजरीन पर मुल्क बदरी का खतरा बढ़ गया है। दिसंबर 2019 में डेनिश रेफ्यूजी बोर्ड ने फैसला किया था कि दमिश्क शहर अब एक महफूज शहर है। कुछ दिन पहले इस बात की तस्दीक हुई है कि एक महीने में 5 खानदानों को मुल्क बदर किया जाएगा, जबकि मजीद 900 के करीब शामी माजरीन के लिए रिहायशी इजाजतनामों का जायजा लेकर उन्हें भी साल निपटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं तुर्की और यूनान के दरमियान बढ़ती कशीदगी की। तुर्की और यूनान के दरमियान बेहतर होते हालात एक बार फिर खराब होना शुरू हो गए हैं। तुर्की की जानब से यूनानी पानियों में बहरी जहाज दोबारा भेजने पर कशीदगी बढ़ गई है। यूनान और तुर्की ने हाल में ही अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया था। यूनानी वज़ीर आज़म क्रियाकोस ने यूरोपीय कौंसिल के सदर पर मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की है। याद रहे कि यूरोपीय रहनुमा 15 अक्टूबर को ब्रसल में यूनान और तुर्की की मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उधर यूनान के लिए अच्छी खबर यह है कि कोंडे नेट ट्रैवलर ने अपनी एक ऑनलाइन वोटिंग में यूनान के 4 जजीरों को दुनिया के 35 बेहतरीन जजीरों में शामिल कर लिया है, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में सबको इंतजार है सदर के कौम से खिताब का। फ्रांस के सदर आज कौम से अहम खिताब करने वाले हैं, जिसमें वो कोरोना पाबंदियों का अहम ऐलान कर सकते हैं। उनका खिताब एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में दोबारा कौमी लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर मौजूद है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस में 27,000 से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ पेरिस के करीब एक पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद हकाम पर जवाबी कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ गया है। इस हमले में मतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन कोई भी पुलिस अफसर जख्मी नहीं हुआ था। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद मार्च के महीने से ज्यादा हो गई है। बरतानिया के वजीर आजम आज कोरोना पाबंदियों का ऐलान करने वाले हैं, जो मुतासरा इलाकों में पब, रेस्टोरेंट और जिम बंद करने पर मजबूर करेंगी। इस वक्त बरतानिया के तमाम अस्पतालों में नए मरीजों की आमद की तैयारियां की जा रही हैं। खदशा है कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में मरीज अस्पतालों में दाखिल होंगे। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 12,872 केस सामने आए, जबकि 65 हलाकतें रिपोर्ट हुई। उधर एक शख्स ने लंदन सेंट्रल मस्जिद में इमाम मस्जिद की गर्दन में छुरा घोंपने का इल्जाम कबूल कर लिया है। उस शख्स ने हाल में ही इस्लाम कबूल किया था। अब इस शख्स को 16 नवंबर को सजा दिए जाने का इम्कान है, जबकि हमले का निशाना बनने वाले इस शख्स ने इस हमला करने वाले को माफ कर दिया था। बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के हकाम भी कोरोना को रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। तमाम मुतासरा शहरों में
कोरोना पाबंदियों को सख्त किया जा रहा है। म्यूनिख शहर में भी निजी और अवामी मकामात पर 10 अफराद तक इज्तिमा में शिरकत कर सकते हैं, जबकि शादी और सालगिरह में 25 से ज्यादा अफराद के शरीक होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि शराब नोशी पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। याद रहे कि इससे पहले फ्रैंकफर्ट, स्टटगार्ट और दूसरे शहरों में भी ये पाबंदियां आयद हैं। जर्मनी में मजीद कोरोना के 2465 केस सामने आए हैं, जबकि 6 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की, जहां से खबरें आ रही हैं कि आज एक अहम इजलास होने जा रहा है कोरोना के मसले पर। इटली आज के दिन मजीद कोरोना पाबंदियां सख्त होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि मुल्क में इन्फेक्शन की तादाद मार्च की सतह पर पहुंच गई है। तो है कि घरों में इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। आज के इजलास में साइंसी मशीरों की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा, जिसके बाद शादियों और जनाजों में मेहमानों की तादाद को महदूद किया जाएगा, जबकि तो है कि एक जगह पर 10 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद की जाएगी। इसके अलावा इटली में पॉप के 4 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनमें भी कोरोना की तस्दीक हुई है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के कौमी दिन के मौके पर आज शाही महल में दारुल हुकूमत में एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें बादशाह, मलका और उनकी 2 बेटियों ने शिरकत की। सब लोगों ने चेहरे के मास्क पहन रखे थे। उधर एक अच्छी खबर शामिल करते हैं स्पेन से कि स्पेन के टेनिस स्टार राफा नडाल ने 13वें फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को जीत लिया है। जी हाँ नाजरीन, ये एक अच्छी खबर है। गुज़िश्ता रोज राफा नडाल ने अपने 13वें फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया है। उधर अगर कैटालोनिया में कोरोना केसेस की बात की जाए तो कैटालोनिया में कोरोना केसेस की तादाद अगस्त से सितंबर तक 1000 रोजाना रही, लेकिन अक्टूबर के महीने में यह तादाद 1500 रोजाना तक जा पहुंची है। उधर स्पेन वुज़रा की कौंसिल काम की जगहों पर मर्दों और औरतों के माबैन हदम मस्तफ़ात का मुकाबला करने के लिए 2 फरमान जारी करने वाली है। इसके अलावा एक अहम खबर है, ऑस्ट्रेलिया में एक तहकीक सामने आई है, जिससे पता चला है कि कोरोना वायरस शीशे और करेंसी नोटों पर 28 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि करेंसी नोटों के इस्तेमाल में एहतियात करें। उधर स्पेन के सूबे कैटालोनिया में डॉक्टरों और नर्सों की किल्लत पैदा होने का खतरा है, क्योंकि हर 4 में से एक डॉक्टर जिस्मानी और जज्बाती मसाइल का शिकार है। इसके अलावा स्पेन के जजीरे कनारिया में 1000 से ज्यादा तारकिन वतन की आमद के बाद हकाम को इन लोगों को रिहाइश देने के लिए सख्त जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। इलाकाई हुकूमत ने मरकजी गवर्नमेंट पर इस हवाले से शदीद तनकीद की है कि वो उनकी मदद नहीं कर रही। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।